सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, और फिर उसके बाद रोजे को रात तक मुकम्मल करो। अब ये बड़ा कड़वा टॉपिक है। अतिम्मु सियाम इलल लैल, ठीक, कि रोजे को तमाम करो रात तक। ठीक, ठीक है भाई, मेरा खुला चैलेंज है। ये देखें आप, मैं जी बिल्कुल सूरज सामने नजर आ रहा है और पूरी उम्मत का रोजा इन्होंने तोड़ दिया। ये सामने देखें आप, खुदा इनको जाहिलों को कोई अकल दे कि कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद ये सामने रोशनी नजर आ रही है। और कुरान ये कह रहा है सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजा अफ्तार करो रात होने तक। आपने टेलीविजन के ऊपर मुलाजा किया होगा, आपके मुशाहिदे में यह बात आती होगी कि पहले अजान मगरिब के साथ ही बताया जाता है कि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, और उसके 10 मिनट बाद यह ऐलान होता है कि फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। तो ये फ़र्क क्यों है, इसकी क्या वजह है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने इफ्तार का वक्त क्या बयान किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान से हमें इफ्तार का वक्त क्या मालूम होता है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। रात का यकीन करने के लिए घड़ी ही सबसे बेस्ट जरिया है। जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो लोग रात को इंश्योर करने के लिए आसमान पे तारीकी का इंतजार किया करते थे, थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, डेफिनेटली कंफर्म हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। और वही मसला अहले तशय्यो के यहाँ भी चलता आ रहा है। और ये अक्सर अजाने लोग कहते हैं अजान शुरू हो गई थी, नहीं रुकना चाहिए था, अजान गलत भी होती है, फिर मुअज्जिन की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम ना हो या उसका टाइम टेबल गलत हो। यानी गुरूब आफ्ताब का यकीन करना जरूरी है। सामने सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है और आप जनाब अपने बुजुर्गों के टाइम टेबल्स को फॉलो करते हुए रोजे लोगों के तोड़वा रहे हैं, खुद भी तोड़ रहे हैं। अगर कोई शख्स 8-10 मिनट डिले कर लेता है एहतियात के तौर पे तो इसमें कोई कदर नहीं है। बाल अगर घड़ी इंश्योर कर दे कि इसी वक्त में इफ्तार है, 1-2 मिनट के बाद रोजा खोल लेना चाहिए, जानबूझ के डिले भी नहीं करना चाहिए। शिया सुन्नियों के साथ जिद ना करें, सुन्नी शिया के साथ जिद ना करें। टाइम टेबल बार सुन्नियों को सही करने की जरूरत है। ये जो ये टीवी के ऊपर हमारा सहरी का वक्त 10 मिनट पहले बताया जाता है, ये बिल्कुल जाली है, हम इसे कोई ऑन नहीं करते। सहरी में कोई इख्तलाफ नहीं है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का। बहरहाल जो 2-3 मिनट की एहतियात है वो अपनी जगह। बहरहाल इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तलाफ है, इंशाल्लाह मैं उसको भी फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से डिस्कस करूंगा। इन अहादीस को डिस्कस करने से पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पर्टिकुलरली इफ्तार से मुताल्लिक कि रोजे को कब तक मुकम्मल करना है। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, और फिर उसके बाद रोजे को रात तक मुकम्मल करो। अब ये बड़ा कड़वा टॉपिक है और बोन ऑफ कंटेंशन है सुन्नी और शिया के दरमियान। मैं इंशाल्लाह अगली दफा ये मसला भी हल कर दूंगा। यहां पे अल्फाज ये नहीं है कि रोजे को मुकम्मल करो शाम तक, ये अल्फाज है रोजे को मुकम्मल करो रात तक। और रात की डेफिनेशन के एतबार से जो इख्तिलाफ पाया जाता है, मेरे नजदीक सुन्नी और शिया दोनों ही अपनी जगह मौक़िफ़ पे दुरुस्त हैं। और बस औक़ात सुन्नी उलमा जो है वो शिया के साथ बिल्कुल ख़यानत कर रहे होते हैं इस मसले में, और बाद औक़ात शिया जो है वो अहले सुन्नत के साथ ख़यानत कर रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली दफा इस मसले को डिस्कस करूंगा। और दोनों ने वन साइडेड बातें पकड़ी हुई हैं। अब ये सारे हदीस बता रहे होते हैं कि इफ्तार में जल्दी करो, हालांकि ये भी हदीस मौजूद है कि क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मंजर भी दिखाया गया कि रोज़े के अंदर लोग उल्टे लटके हुए हैं जो वक्त से पहले रोज़ा खोल लिया करते थे। अब हम ये पूछते हैं ये वक्त से पहले खोलने वाले कौन है? अहले तशय्यो के बारे में तो ये कि वो लेट खोलते हैं, पहले कौन खोल रहे हैं? पहले वो खोल लें जिनके टाइम टेबल गलत बने हुए हैं। उनको शर्म भी नहीं आती, ऐसा लोग रोजे मुझे इफ्तार में जल्दी का मतलब तो नहीं कि आप रोजा भी पूरा भी नहीं हुआ और आपके बुजुर्ग बाबे टाइम टेबल बना के हुए आपके मुताबिक चले। हज़रत उमर का भी है, आप तारीख़ुल खुलफा उठाकर देखें यार। या तो अहले सुन्नत उन किताबों को जलाएं जिन किताबों के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है खुलफा की। अब कैसे, मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में कहा था कि हादी वो होता है जो खुद हिदायत याफ्ता हो। जो खुद हिदायत याफ्ता नहीं, उसे क्या हक है कि वो उम्मत की हिदायत की उम्मत का हादी बने? ठीक है, कैसे राशिद होंगे मेरे भाई? सियामा इलल लैल, ठीक, कि रोजे को तमाम करो रात तक। ठीक ठीक है भाई, मेरा खुला चैलेंज है। ठीक है, मुसलमानों की एक जमात इकट्ठी कर लें और 4 मंजिला बिल्डिंग पे चल के बैठ जाते, ठीक होगी बात? वहां जाके फैसला ले लेते हैं कि आया रोजा शिया टाइम के मुताबिक ठीक है, अतिम्मु सियामा इलल लैल पर अमल शिया करते हैं या गैर शिया करते हैं? अच्छा, चूंकि रोजा न शिया है न सुन्नी है, अहले तशय्यो नमाज तरावी क्यों नहीं पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम इस जुमला माफ कीजिएगा, दिल आजारी हो तो मैं माफी मांगूंगा। मैं पहले माफी मांगूंगा, लेकिन दिल आजारी पे, इस बात पे नहीं, इस बात पे अटल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरा मकतब बिदाती मकतब नहीं है। तो पहले आप देखेंगे कि अहले सुन्नत हजरात वो रोजा खोलते हैं और उसके 10 मिनट गुजरने के बाद शिया हजरात इफ्तार करते हैं। तो ये फर्क क्यों है? या आपने टेलीविजन के ऊपर मुलाजा किया होगा, आपके मुशाहिदे में यह बात आती होगी
کہ پہلے اذان مغرب کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے 10 منٹ بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے افطار کا وقت کیا بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان سے ہمیں افطار کا وقت کیا معلوم ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ جب میں روایات احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہمارا مطالعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہوگا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 187 187 میں اللہ رب العزت نے افطار کا وقت بتایا ہے. یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں کے اندر موجود ہے. کیا ہے آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو رات تک روزے کو. اس آیت کا مکمل میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنی اس گفتگو میں جو دلائل ہیں، جو موقف ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کا آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں جو قرآن مجید سے یا سنت رسول سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے بالکل آزاد فکری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن و سنت کی رائے. یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. یہ حکم دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا یہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر کے وقت میں، یعنی صبح صادق کے وقت، فجر کا وقت. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم پورا کرو روزے کو الى الليل، رات تک. اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی تقی عثمانی، طاہر القادری صاحب، جتنے بھی ہیں سب نے یہاں پر لیل کا جو ترجمہ ہے وہ رات. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے سامنے آپ باخبر چہرے تشریف فرمائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل شہر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا. ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہو گیا. اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ. اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے. بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا. اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی. آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا. عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج ہے. یہ دیکھیں آپ جی بالکل سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور پوری امت کا روزہ انہوں نے توڑ دیا. یہ سامنے دیکھیں آپ. خدا ان کو جہلوں کو کوئی عقل دے کہ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود یہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ افطار کرو رات ہونے تک. تو یہ دیکھیں سامنے بالکل سورج نظر آ رہا ہے اور اذانیں دے دی ہیں. مولا حسین کی عزت قسم اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں. سورج نکلتا پہلے ہے، نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. غروب پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ بھی غروب پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں. مطلب ہمارے جیلوں میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مطلب فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو پہلے، اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو آل محمد کے دشمن نہ ہوتے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن میں لیل دیکھ کے بھی مغرب کو روزہ توڑ دیتے ہیں. ساری دنیا سے مختلف ٹائم پہ روزہ کیوں کھولتے ہو؟ افطاری میں کچھ بچے نہ بچے، افطاری اکٹھی ہو تو بڑے نقصان ہوتے ہیں. جن بیچاروں کی جنازے میں باری پہلے آتی ہے ان کی افطاری میں بھی پہلے آتی ہے. ان کی جنازے میں بھی ضد ہوتی ہے ایسا پہلا پڑھنا ہے. ٹی وی پہ تمہارے افطاری کا اعلان الگ،
अखबार में तुम्हारी अफ्तारी का टाइम अलग, मुसलमान बेचारे खजूरें आगे करते रहते हैं और आप कहते हैं नहीं अजय थोड़ी जी देर है। मैं आप शियों से पूछता हूं, कोई दलील भी है आपके पास? जवाब आएगा है। क्या दलील है? जी कुरान, कुरान में दलील है। कहां? सूरह बकरा आयत नंबर 186। मैंने कुरान खोला तो लिखा हुआ था सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, अतिमुस्सियाम इलल लैल, कि रोजा मुकम्मल करो रात हो जाने तक, शाम हो जाने तक नहीं। नाउ एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस्लाम में मगरिब हो जाने के बाद ही दिन चेंज हो जाता है और रात भी मगरिब के बाद ही शुरू हो जाती है। सो इन एक्चुअलिटी द टाइम ऑफ मगरिब इज व्हेन द नाइट स्टार्ट्स। एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फिंगर से ईस्ट की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा कि जब तुम देखो कि दिन बदल जाए और तुम देखो कि वहां ईस्ट पर अंधेरा छाना शुरू हो जाए जो मगरिब की तरफ जा रहा हो, तो तुम अपने रोजे को इफ्तार कर लिया करो। सो इतने सारे अंदाजों में एक मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप गूगल पे जाओ और आप टाइप करो सनसेट टाइम फॉर माई सिटी। जो भी सिटी है उसके आगे सनसेट टाइम लिखो तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता देगा। आपकी घड़ी अगर स्टैंडर्ड टाइम है तो बहुत इजीली आपको डिजी क्लॉक्स आराम से सनसेट का टाइम बता देते हैं और आप उसी हिसाब से अपने रोजे की इफ्तार भी कर सकते हो। एक मुसलमान को जिसने रोजा रखा है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि रात की स्याही आसमान में नजर आ रही हो जब वो रोजा इफ्तार करे, बिकॉज ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि वो पूरा दिन भूखा कैसा रहे लेकिन एंड में इफ्तार के टाइम पर आकर वो कोई ना कोई ब्लंडर मार दे और अपने वक्त से पहले ही इफ्तार कर ले। जल्दबाजी के चक्कर में अगर लास्ट मिनट्स में आके आपने अपना रोजा बर्बाद कर लिया और वक्त से पहले इफ्तार कर लिया तो इसको स्टुपिडिटी ही कहेंगे। केयरफुल रहना चाहिए था, वक्त देखकर इफ्तार करनी चाहिए थी। आप हर चीज को लेकर इतने सुपर केयरफुल होते हो, टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अपने रोजे को लेकर इतने केयरफुल क्यों नहीं थे? तो सर उस हदीस का क्या जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत खैर और भलाई पर रहेगी जब तक कि वो अपने रोजे इफ्तार करने में जल्दी करेगी। रोजे इफ्तार करने में जल्दी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वक्त से पहले कर लें। रोजा इफ्तार करने में जल्दी करने से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफाई किया कि यहूद और निसारा की आदत है कि वो अपने इफ्तार को डिले करते हैं जानबूझ के। उनकी आदत है कि वो आसमान पे जब तक अंधेरा ना छा जाए और उस अंधेरे में उनको सितारे नजर ना आना शुरू हो जाए तब तक वो अपने इफ्तार नहीं करते, हालांकि उनको पता है कि सनसेट हो चुकी है और इफ्तार का टाइम हो चुका है। दे नीड टू ब्रेक देयर फास्ट बट दे स्टिल डिले इट। नबी अलैहि सलाम ने हमें स्पेसिफाई किया कि तुम यहूद और नसारा की तरह अपने रोजों को डिले मत किया करो। जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि सनसेट हो चुका है, तुम्हें नजर आ जाए कि स्याही छा रही है, फौरन से इफ्तार कर लो, डिले मत करो और फौरन से नमाज भी परफॉर्म करो। सो इन अदर वर्ड्स नबी अलैहि सलाम ने हमें इस चीज से पर्टिकुलरली मना फरमाया कि तुम अपने रोजे को उस वक्त इफ्तार मत करो जब तुम्हें आसमान पे सितारे नजर आना शुरू हो जाए। और इसको बैक करती हैं तीन डिस्टिंक्ट रिवायतें जो मुस्तदरक अल हाकिम में, सही इब्न हिब्बान में और सही इब्न खुज़ैमा में मिलती हैं। शेख अलबानी ने इन तीनों रिवायतों को सही डिक्लेयर किया है जहां नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने के लिए सितारों का इंतजार करती है। सो टेक्निकली जो हमारे अहले तशय्युई भाई अपने इफ्तार में 5-10 मिनट डिले करते हैं शायद वो सही करते हैं, बिकॉज आसमान की स्याही में सितारे नजर आना मगरिब के फौरन बाद पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली ये मगरिब के आधे 1 घंटे बाद पॉसिबल होता है। सो 5 या 10 मिनट डिले कर देने से आपका रोजा मकरूह नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप मेक श्योर कर लो कि आसमान पे स्याही आ जाने के बाद ही हम रोजा इफ्तार करें, लेकिन उसको इतना डिले ना कर दें कि इशा का टाइम एंटर हो जाए। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का डिले कर देना मेक सेंस ताकि आपका रोजा सिक्योर रहे। सो एज मुस्लिम्स हमें सिर्फ अजान पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर मस्जिद में डिफरेंट टाइम्स पे अजान दी जा रही होगी। वी नो दिस फॉर अ फैक्ट। एक ही गली में 4 मस्जिदें होंगी और चारों का अजान स्टार्ट होने का टाइम डिफरेंट होता है। इससे पता चलता है कि शायद उनकी क्लॉक्स स्टैंडर्ड टाइम नहीं है या शायद उनका टाइम पिन पॉइंट प्रिसाइज नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेना कोई बिदअत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। शिया सुन्नी से ना लड़ें और सुन्नी शियाओं से ना लड़ें, और हम एज अ सेफ मेजर 1-2 मिनट अगर इफ्तार को डिले भी कर देते हैं तो इससे रोजा मकरूह नहीं होता, बल्कि ये सेफ प्रूडेंट मेजर है। इट डज नॉट मेक सेंस कि आप 1-2 मिनट जल्दी इफ्तार करने के चक्कर में अपने पूरे दिन का रोजा बर्बाद। सो इट्स बेटर टू वेट अ फ्यू मिनट्स एंड देन डू योर इफ्तार व्हेन यू हैव मेड श्योर कि रात की स्याही आ चुकी है। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।